हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं इंग्लिश का। अब आपको पता है नोटिफिकेशन जारी तो नहीं हुई है ऑफिशियल अभी पटवारी की, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। 874 के करीब करीब कुछ वैकेंसी है। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के हम रोज आपको सेट लेके आ रहे हैं 15-15 क्वेश्चंस का। तो आज आपका 4th सेट है, बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। प्रेपोजिशन से फिलअप्स है आपका। ये फर्स्ट है आपका, द रेन क्लाउड पास्ट ब्लैंक द माउंटेन्स। ऑप्शन है इन अवब एट ऑन, द रेन क्लाउड पासिस ब्लैंक द माउंटेन्स। अब जो आपके क्लाउड हैं वो पास कर रहे हैं, मींस क्या है, वो स्पीड में है। तो जब भी कोई चीज मोशन में किसी के ऊपर से जाए तो क्या बनेगा, वो अबव। क्या बन जाएगा, द रेन क्लाउड पास्ड अबव द माउंटेन्स। ऑन आएगा जब कोई भी चीज आपकी स्टेशनरी हो, स्टेबल हो। अबव आएगा जब कोई चीज ऊपर से गुजरे मोशन में। सेकंड आपका, द हॉर्स जम्प्ड ब्लैंक द वेल ऑन इन इनटू अंडर। द हॉर्स जम्प्ड ब्लैंक द वेल ऑन इन इनटू अंडर। ए बी सी या डी। तो अब अगर इसकी सेंस को देखें तो इसकी सेंस ने बोला कि जो हॉर्स है वो जंप करेगा वेल में या वेल के ऊपर से। अगर वेल के ऊपर से आएगा तब तो आता अपॉन या अबव, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं है कोई भी। तो ऑप्शन क्या है, मोशन में जब कोई भी चीज जाएगी या तो वो अबव आएगा या अपॉन आएगा या इनटू आएगा। इनटू मतलब के अंदर, तो क्या जाएगा, द हॉर्स जंप्ड इनटू द वेल। मोशन में जंप कर दिया उसने और कहां चला गया, वो वेल के अंदर, कुएं के अंदर। अगला, द पेशेंट डाइड ब्लैंक। अब देखो, ऑफ बाय विद फॉर, डाई जो है उसके साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन भी यूज करते हो। 4 तरह की प्रेपोजिशन है जो डाई के साथ मोस्टली यूज करोगे आप। पहली है आपकी डाई ऑफ या डाइड ऑफ, दूसरी डाई फ्रॉम, डाई अवे, और चौथी है आपकी डाई आउट। इसमें से भी आपकी मेन 2 ही हैं, कौन कौन सी, एक डाई ऑफ और दूसरी डाई फ्रॉम। डाई ऑफ आएगा जब किसी की मृत्यु हो, बीमारी के कारण मृत्यु हो, डिजीज के कारण। डाई फ्रॉम आएगा किसी अन्य कारण से। अब ये 2 ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बात करें अगले डाई अवे और डाई आउट की, तो डाई अवे है खत्म होना और डाई आउट है नष्ट होना। चारों को नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनमें से भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। डाई ऑफ की जगह डाइड ऑफ कर लो तब भी ठीक है, डाइड फ्रॉम कर लो मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करोगे। तो ध्यान रखें, डाई ऑफ बीमारी के कारण, डाई फ्रॉम किसी अन्य कारण से, डाई अवे खत्म होना और डाई आउट नष्ट होना। इस फिलअप में बताओ आंसर क्या आएगा, ऑफ, बाय, विद, फॉर। तो ऑप्शन एक ही है, कौन सी, ऑफ। द पेशेंट डाइड ऑफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बीमारी के कारण क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई। अगला आपका रीअरेंजमेंट का है। अरेंज द जंबल लेटर्स, देयर appreciation on makes me happy, I enjoy cooking dishes, my family remembers enjoy eating whatever I cook, cooking is my hobby। कौन सी इसमें से ऑर्डर सही है, ए बी सी डी? जल्दी से बताएं, ए बी सी डी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें साथ में, और देखते भी जाएं और इसे करते भी जाएं। चैनल को लाइक भी कर दें। ए बी सी डी।
अगर यही मैं सीक्वेंस देखूं, देखो, देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, आई इंजॉय कुकिंग डिशेज, माई फैमिली मेंबर्स इंजॉय ईटिंग वट एवर आई कुक, कुकिंग इज माई हॉबी। यही सेम क्रम रहेगा, आंसर क्या आएगा? पी क्यू आर एस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पी क्यू आर एस, यही सीक्वेंस रहेगा आपके सेंटेंस का। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, रेखा एंड सीमा, ये भी रीअरेंजमेंट है लेकिन उसने स्टार्टिंग आपको दे दिया, प्रीफिक्स आपको दे दिया, रेखा एंड सीमा। आगे है, इफ दे स्टडीड हार्ड कुड पास देयर एग्जामिनेशन इजली विद ऑल देयर हार्ट एंड सोल एंड डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम। कौन सा ऑर्डर करेक्ट है इसका? ए बी सी डी? ए बी सी या डी? रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, ए बी सी या डी? रेखा एंड सीमा could pass their examination easily with all their heart and soul if they studied hard. कौन सा आएगा? ए बी सी डी? क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस। ऑप्शन चेंज कर लें फर्स्ट और थर्ड, यहां पे यहां कर लें आप क्यू पी आर एस और यहां कर लें क्यू आर पी एस। चेंज कर लें और अब बताएं आंसर क्या आएगा आपका? ये बनेगा आपका क्या? रेखा एंड सीमा कुड पास देयर एग्जामिनेशन इजिली इफ दे स्टडीड हार्ड with all their heart and soul and did not waste their time, means QPRS is the correct आपका सीक्वेंस रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला भी रीअरेंजमेंट है आपका, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रीफिक्स है, इसके आगे आप लगाओगे पी क्यू आर या एस। कौन सा आएगा? ए बी सी या डी? जल्दी बताएं। ए बी सी या डी? द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, the leader of opposition who had a reputation for speech making was very much disappointed on realizing that he had failed to convince the assembly in the manner he had planned to convince them. मीन्स ऑप्शन कौन सी है आपकी? आर एस क्यू पी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, आर एस क्यू पी। अगला आपका चूज द एरर है। एरर क्या आएगा इस सेंटेंस में? नाइदर ऑफ यू स्लैश आर कैपेबल स्लैश ऑफ सॉल्विंग स्लैश दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस सेंटेंस में आपका एरर है? नाइदर ऑफ यू, नाइदर का यूज किया, आपको बताया था रूल में क्लास में, नाइदर के साथ आप किसका यूज करोगे? यहां पे सिंगुलर मतलब इज, क्या बन जाएगा? नाइदर ऑफ यू इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मीन सिंगुलर लिया, आप में से कोई भी नहीं, मीन्स कोई भी नहीं, सिंगुलर इज। अगला आपका, ही एडवाइज्ड टू मी टू he advised to him to do his work properly, no error. First, second, third, fourth, जल्दी। जल्दी बताएं। अब ये आपके शायद फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड जो अगर आप यूज नहीं भी करो तब भी वो सेंटेंस में अपना फुल एफर्ट देंगे, अपना फुल मीनिंग देंगे। तो क्या बन जाएगा? ही एडवाइज्ड टू यहां से हटा दो, एलिमिनेट कर दो, क्या बन जाएगा? ही एडवाइज्ड हिम टू डू हिज वर्क प्रॉपरली। टू हटेगा हिम के साथ से, तो ये बन जाएगा ही एडवाइज्ड हिम टू डू हिज वर्क प्रॉपरली। सेकंड में एरर था। अगला, अगला आपका
द टीचर कॉल्ड राम, टीचर ऐड कर लो इसमें, टीचर, द टीचर कॉल्ड राम एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट या नो एरर, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? एरर बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, किस पार्ट में आपका एरर है? तो अगर ध्यान से पढ़ें, द टीचर कॉल्ड द राम एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट, अगर मैं यहां टू का यूज करूंगा तो यहां से अबाउट उठा दो, क्या बन जाएगा ये? द टीचर कॉल्ड राम एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट, अबाउट उठा दो क्योंकि मैंने क्या यूज किया यहां पे? टू। अगला आपका फिलअप है जो कि आपका मॉडल से है। आई ब्लैंक रिवील्ड द सीक्रेट, कुड नॉट, कुड हैव या कैन, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? तो आंसर आएगा आपका क्या? आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, पास्ट में बात की, कुड हैव। अगला, यू ब्लैंक प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर नेक्स्ट ईयर, मस्ट, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन। मस्ट, चारों ऑप्शन मस्ट के हैं, मस्ट मीन आपकी कंपल्शन है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए बी सी या डी? यू ब्लैंक प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर नेक्स्ट ईयर, ए बी सी या डी? अब यंगर सिस्टर की अगर मैरिज है नेक्स्ट ईयर तो ये कंपल्शन है कि मेरे को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? मस्ट हैव। यू मस्ट हैव प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर नेक्स्ट ईयर, ये सेंस बेस्ड है। मस्ट हैव मींस आपकी कंपल्शन है प्रेजेंट रहना। वन शुड माइंड ब्लैंक ऑन बिजनेस, ए बी सी या डी? वन शुड माइंड ब्लैंक ऑन बिजनेस, ए बी सी या डी? क्लियर है, क्या बन जाएगा? पोस्ट ऑफिस एस आ जाएगा, मींस वंस। वन शुड माइंड वंस ऑन बिजनेस, जैसे हमने किया था वन शुड केप्ट वंस प्रॉमिस। अगला, सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से? ब्रेव का सिनोनिम जल्दी बताएं। ब्रेव का मतलब है आपका क्या? बहादुर या साहसिक। इसका बिल्कुल सिमिलर वर्ड क्या आ जाएगा? कॉस्टली, काम, बोल्ड या सॉलिड? सॉलिड मतलब आपका ठोस, कॉस्टली मतलब ज्यादा पैसे वाला, मतलब बहुमूल्य, काम जो है वो रिलैक्सेबल, तो आएगा क्या आपका? बोल्ड। मतलब बहादुर जो है, ब्रेव जो है, उसका सिनोनिम है आपका क्या? बोल्ड। फाइनल का सिनोनिम ए बी सी या डी? स्टार्ट एंड फिनिश लास्ट, ए बी सी या डी? फाइनल मतलब लास्ट, और लास्ट के लिए आप क्या यूज करोगे? एंड मींस अंतिम। सिनोनिम ऑफ फाइनल इज एंड। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेट का, एंटोनिम ऑफ पर्टिकुलरली, चार ऑप्शन है, ए बी सी या डी? पर्टिकुलरली का आपका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मींस उल्टा। पर्टिकुलरली मतलब एक स्पेसिफिक, जब मैंने बताया मींस विशेष रूप से या विशिष्ट रूप से, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा आपका? जनरली मतलब आमतौर पर। तो पर्टिकुलरली का आपका जो एंटोनिम है वो आएगा आपका जनरली। ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 था। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। देखते रहें हमारा चैनल और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।